हम में से हर शख्स कभी ना कभी सफ़र किया है और सफ़र करता ही रहता है। अब शरीयत का सफ़र के सिलसिले में क्या अहकामात हैं, उसके सिलसिले में हम चंद मसले जानेंगे। हम सबसे पहली चीज़ है कि मुसाफिर किसे कहते हैं। शरीयत की नज़र में मुसाफिर तकरीबन आप समझ लें कि 78 किलोमीटर का अगर कोई सफ़र कर रहा है, यानी 78 किलोमीटर का कोई सफ़र कर रहा है या 78 किलोमीटर से दूरी का कोई सफ़र कर रहा है, शरीयत की नज़र में वो मुसाफिर कहलाता है। अब जब वो बंदा मुसाफिर हो गया, 78 किलोमीटर या 78 किलोमीटर से दूरी का जब सफ़र करने लगा, तो उसके ऊपर क्या अहकामात नाफिज होते हैं उसके बारे में भी हम जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि उसके ऊपर नमाज कसर हो जाती है। कसर किसे कहते हैं उसे भी हम देखते हैं। देखिए कसर का बिल्कुल आसान माना समझिए, कसर कहते हैं डिस्काउंट को। किसे कहते हैं? डिस्काउंट को। यानी अल्लाह तबारक व तआला सफ़र की मुशक्क़तों की वजह से नमाजों को डिस्काउंट कर दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने सहूलत दी है, लेकिन नमाज के सिलसिले में आज हम जानेंगे कि कसर कहते हैं डिस्काउंट को, यानी कम करने को कसर कहते हैं। अब हम ध्यान देते हैं कि किस तरीके से कम करेंगे, किन नमाजों में कम करेंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। किन नमाजों में, ध्यान दीजिए भाई, किन नमाजों में? 3 नमाजें हैं। नंबर 1 ज़ोहर, नंबर 2 असर, नंबर 3 इशा। ये 4 रकात वाली नमाजें हैं। ये फ़र्ज़ नमाजें 4 रकात पढ़ी जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 3 नमाजों में जो 4 रकात वाली नमाज है, इसमें 4 रकात नहीं पढ़ी जाएगी। जब कोई मुसाफिर है, जब कोई इतने दूरी का सफ़र कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने उसको डिस्काउंट दिया है कि इन 4 रकात वाली नमाजें वो सिर्फ कितना पढ़ेगा भाई? 2 रकात पढ़ेगा। 2 रकात पढ़ेगा। यह है असल मसला मुसाफिर और कसर का। इसीलिए अगर आप में से कोई भी शख्स 78 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी का सफ़र कर रहा है, तो उसको चाहिए कि भाई वो ज़ोहर, असर और इशा, इन नमाज़ों को, जो 4 रकात वाली नमाजें हैं, इसको 2 रकात पढ़ेगा। और अगर मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा है तो मगरिब में 1.5 तो कर नहीं सकते हैं, तो मगरिब की नमाज़ 3 पढ़ेंगे, और फजर की रकात चूँकि 2 है उसको 1 नहीं कर सकते हैं, इसीलिए फजर की नमाज 2 ही पढ़ी जाएगी। इस मसले को खुद भी जानिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए।